सन्यासी बाबा की। जब से मैंने गंगोत्री से ये कलश यात्रा प्रारंभ करी है, गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक, तब से तरह तरह से मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मैं मनचाहा वर पाने जा रही हूँ, क्या मैं बागेश्वर बाबा से, पूज्य महाराज श्री से शादी करने जा रही हूँ, और तमाम तरह के मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 16 जून तक का। 16 जून को मैं महाराज श्री के साथ में रूबरू होंगी, क्योंकि महाराज श्री अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणा निधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मेरे मन में भी जो मेरी मनोकामना है, जो सोच के मैंने ये गंगा कलश लिया है, मुझे लगता है मेरे बालाजी सरकार ने अब तक ये बात पूज्य महाराज श्री तक पहुंचा ही दी होगी। तो इस बात में जो भी सच्चाई है, मैं 16 जून को आपके सामने लाइव आकर बता दूंगी। तो क्या लगता है कि बाबा आपके मन की बात जान जाएंगे? वो जान चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बालाजी सरकार है ही ऐसे, उन्होंने बात पहुंचा दी होगी महाराज श्री तक। तो आपको कोई मतलब जो आप जा रही हैं चित्रकूट से चल के, तो क्या इसमें पद यात्रा करते हुए जाएंगी या गाड़ी से जाएंगी? और क्या बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आपको समय दिया है? अभी हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है, और मैं वेरी फर्स्ट टाइम बागेश्वर धाम जा रही हूँ। मेरे पिताश्री और मेरे भाई जा चुके हैं पहले, और परस्पर मुलाकात भी हो चुकी है। और ये हमारे साथ में हमारी गाड़ी, तो सपोर्ट के लिए हमारे साथ में 2 गाड़ियां हैं। मैंने गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक पद यात्रा का संकल्प लिया था, तो अभी चित्रकूट में हमारा विश्राम भी हो गया है। तो अब हम यहाँ से कल पुनः निकलेंगे पद यात्रा में। तो ये आप जो कलश लेके जा रहे हैं, तो कलश में क्या है? एक गंगा जल है या इस गंगा जल में आपकी ख्वाहिशें भी मिली हुई है? आप दोनों चीज कह सकते हैं, क्योंकि जो ये गंगा जल है ये गंगोत्री से गोमुख का है। तो अब जब मैंने उसे उठाया था, तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही मांगा होगा गंगा मैया से, तो सब कुछ है उसमें। तो आप जैसे MBBS की छात्रा भी हैं, आपका पूरा नाम भी बता दीजिए और कहाँ से आप स्टडी कर रही हैं, और साथ में आपने जो ये वेशभूषा धारण कर रखी है साध्वी की, तो ये सब आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? क्योंकि एक MBBS की छात्रा भी हैं। मेरा नाम शिवरंजनी तिवारी है और MBBS में परसुइंग हूँ। और चूंकि मैं बताना चाहूंगी, हमारा जो परिवार है वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से बिलोंग करता है। और जो मेरे पिताश्री हैं वो पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो इसी कारण मेरे घर में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक वातावरण है, जो मेरी दादा दादी के समय से मैं देख के आ रही हूँ। आध्यात्मिक वातावरण वही मेरे माता पिता जी में भी, और मैं भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ। तो क्या कैसे लगता है आपको कि जबकि बताया जाता है कि वो सरयू पारी ब्राह्मण है, तो आप किस उससे बिलोंग करती हैं? क्या लगता है कि आपका उनसे मिलन, आपका उनसे जो वैवाहिक गठबंधन है वो हो पाएगा? देखिए, हम लोग शांडिल्य गोत्री हैं और पूज्य महाराज श्री गर्ग गोत्री हैं। हम भी सरयू पारिन है, वो भी सरयू पारिन है, और हम लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं हर न्यूज में यही कहती आ रही हूँ कि अगर संबंध अगर हो जाता है तो उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो बस मेरे मन में है तो बहुत सारी कामनाएं, वो तो सब महाराज श्री ही जानते हैं। और ऐसा है, किस्मत का लिखा कोई भी मिटा नहीं सकता। मुझे मेरे बालाजी सरकार पे पूरा भरोसा है कि जो भी मैंने मनोकामना, चूंकि मैं 2021 से पूज्य महाराज जी से जुड़ी हुई हूँ, और तब से ही मेरी बागेश्वर धाम से आस्था जुड़ी है, तब से मैं अपने जीवन में जो बदलाव देख रही हूँ बालाजी की कृपा से, तो आज तक तो मैं इन 2 सालों में कभी भी निराश नहीं हुई हूँ। मुझे लगता है आगे भी मैं निराश नहीं हूँ। तो आप अभी जाएंगी तो वहाँ पे आप कोई बात रखेंगी, या बाबा पहले से ही अपने उस पर्चे में लिख के रखे होंगे आपकी सारी बातें? बाबा जी अंतर्यामी है, उनको हर बात पता चल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो चमत्कारी है, और उनके सामने तो अल्फाजों की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही मन की बात पढ़ के पर्चे में लिख देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे नाम का पर्चा भी बालाजी महाराज बनवा चुके हैं। अच्छा, तो एक चीज और बताइए, क्योंकि बाबा कहते थे कि कई बार हमने मंच में देखा कि जो भी विवाह की बात करते थे, तो वो कहते थे कि विवाह की जिम्मेदारी मैं अपने गुरु जी को देता हूँ। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को पद विभूषण है वो, और वही उनके गुरु हैं, तो वही इस बारे में कुछ बोल पाएंगे, वही जो डिसीजन लेंगे फाइनल होगा। तो क्या आपने उनसे चित्रकूट आई, उनसे भी आशीर्वाद लिया है? जी नहीं, मैं पूज्य गुरुदेव जी से यहाँ चित्रकूट में तो नहीं मिली हूँ, लेकिन जब हरिद्वार में हमारे यहाँ कुंभ लगा था, तब मैं उनसे मिलने जरूर गई थी, उनके दर्शन लेने अवश्य गई थी। तो अब गढ़ा बागेश्वर धाम पहुंची हाईलाइटेड पदयात्री शिवरंजनी तिवारी। छतरपुर जिले के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल गढ़ा बागेश्वर धाम में आज शिवरंजनी तिवारी, जो कि काफी हाईलाइटेड पदयात्री हैं और उनको लेकर मीडिया में काफी चर्चाएं भी थी, आज वे गढ़ा बागेश्वर धाम पहुंची।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी जो भी मनोकामना है वह पर्चे में महाराज जी के द्वारा लिखी गई है और 16 तारीख को वह अपना पर्चा खोल करके हमारी सभी बातें कहेंगे। मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे महाराज जी कहेंगे और उनके पर्चे के माध्यम से ही सब कुछ 16 तारीख को खुलासा होगा। कब निकली थी और कब बागेश्वर धाम पहुंच रही, कितनी किलोमीटर की यात्रा? हम लोग 1 मई को निकले थे और अभी हम लोग 16 जून तक लगभग पहुंच ही जाएंगे, हमें ऐसा लग रहा है। और गंगोत्री से स्टार्ट हुई थी यात्रा ये। क्या मनोकामना लेकर जा रही है बागेश्वर यात्रा? बागेश्वर धाम सरकार बताएंगे पर्चा खोल के, जो उन्होंने लिखा है पर्चे में। तो क्या आप परीक्षा लेने जा रही होगा जब आप निकली है? नहीं, मेरे उद्देश्य तो बहुत सारे, लेकिन सब पर्चे में खुलासा होगा। यदि महाराज ना मिले तो फिर तो संसार रह जाएगा। नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है, वो मिलके रहेंगे, उनके दर्शन होंगे। मेरी बालाजी सरकार पे आस्था है और उनके दर्शन तो होंगे। महाराज जी से बात हुई है क्या? नहीं, कभी नहीं हुई। आप पैदल आ रही हैं, गाड़ी से? पैदल। महाराज जी से कभी भेंट हुई है? नहीं। शादी को लेकर कयास लगा रहे हैं लोग, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगाते रहिए, खुलासा 16 जून को ही होगा जब दर्शन होंगे। क्या माना जाए, शादी आप ही के साथ हो? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, महाराज जी से पूछिए इस बारे में। महाराज जी तो अज्ञातवास में हैं, आपके पहुंचने के पहले अज्ञातवास में चले जाएंगे। लेकिन उनके दर्शन होके रहेंगे, भले वो अज्ञातवास में क्यों ना हो, लेकिन दर्शन तो होके रहेंगे। करने आ रहे हैं कि कोई और उद्देश्य है आपका? जो भी उद्देश्य है वहीं जाके क्लियर होंगे। मतलब बताना नहीं चाहेंगे अभी किसी को आप कुछ? जैसा कि आप भजन गायिका हैं जी, तो लोकप्रियता पाने के लिए बागेश्वर धाम पैदल यात्रा लेकर जा रहे हैं। देखिए ऐसा सस्ती लोकप्रियता, पब्लिसिटी और ये एजेंडा जो भी लोग बोल रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूंगी। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान में विश्वास नहीं है, या किसने देखा है, क्या देखा है, तो मैं साक्षात्कार बताऊंगी। आज से 10 दिन पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था। जब से मैं बालाजी सरकार के चरणों में आई हूँ, आप सभी लोगों ने मुझे घर घर तक पहुँचा लिया। पिछले कई वर्षों से बागेश्वर धाम सरकार जुड़ी, लेकिन अभी मन में भाव कैसे आया कि हमें पैदल जाना चाहिए? तो पैदल तो मुझे जाना ही था। और जब मैं देखती थी बचपन में, जब भागवत कथा करती थी, तब उस टाइम पे जो छोटी छोटी बच्चियां कलश यात्रा करती थी, उनको देख के मेरे मन में विचार था कि मैं कलश यात्रा करूंगी, इसलिए बस मैं कर रही हूं। आप रात्रि में विश्राम करते हैं, कहाँ रुकते हैं, कैसा इंतजाम होता है? दिनचर्या क्या कैसी रहती है? आपका सेटअप क्या रहता है? रात्रि में जहाँ पर बालाजी सरकार कृपा कर देते वहीं पे रुक जाते हैं, जहाँ से बोल देते चलो वहीं। माने तो क्या आप कोई आंदोलन हड़ताल करेंगी वहाँ? फिलहाल इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता मुझे इस बारे में। महाराज ना माने तो उस बारे में बाद में आप बात करेंगे। MBBS की छात्रा हैं और आध्यात्मिकता की आपका कैसे रुझान आ गया? हाँ, क्योंकि मेरे घर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का बहुत बड़ा रोल रहा है और बचपन से हम उन्हीं के चरणों से जुड़े हुए हैं। बोले श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। बोले सद्गुरु सन्यासी बाबा की।